राजा, किसान और नगर 600 बीसी से 600 एडी के बीच भारत में महाजनपदों, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ। इस काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों, सिक्के और अभिलेख, साहित्यिक स्रोतों, पाली और तमिल ग्रंथ तथा विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से मिलती है। इनमें यूनानी दूत मेगास्थनीज का इंडका विशेष महत्व रखता है। ये काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक विस्तार, नगरीकरण और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। राजकुमार, नगर और यात्री यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया और उसने इंडका नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उसने भारत के समाज, नगरीय जीवन और शासन व्यवस्था का वर्णन किया। इंडका की मुख्य बातें: नगरीय जीवन, पाटलिपुत्र एक भव्य और सुव्यवस्थित नगर था। राजसत्ता, राजा सर्वोच्च था, जिसकी सहायता मंत्री करते थे। समाज, भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। कृषि, किसानों को समाज की रीढ़ कहा गया। सैन्य शक्ति, विशाल स्थायी सेना, विशेषकर युद्ध हाथियों का उल्लेख। इंडका की पांडुलिपि मूल ग्रंथ इंडका समय के साथ नष्ट हो गया। इसकी जानकारी हमें बाद के लेखकों जैसे स्ट्राबो, अर्रियन और डायोडोरस की पुस्तकों से मिलती है। इस प्रकार यह एक खोया हुआ ग्रंथ होते हुए भी उद्धरणों के माध्यम से जीवित इतिहास है। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। अभिलेखों से मिली जानकारी प्रारंभिक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कोसल, वत्स, अवंती और वजी प्रमुख थे। इस काल में कई नगरीय केंद्रों जैसे राजगृह, कौशाम्बी, उज्जैनी और वैशाली का विकास हुआ। इसे भारत का द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। लोहे के औजारों के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई और पंच चिन्हित सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। लंबी दूरी के व्यापार मार्गों के चलते नगर और राज्य समृद्ध हुए। विशेषकर मगध का उत्थान उसकी उपजाऊ भूमि, नदियों, लौह-अयस्क, हाथियों और सक्षम शासकों की वजह से हुआ। मौर्य साम्राज्य 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था भूमि से प्राप्त उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। राज्य का खनिज, वन और नमक पर नियंत्रण था। सड़कें, कुएं, सराय और सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। सेना बहुत विशाल थी, जिसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी सम्मिलित थे। अशोक का धम्म अशोक ने शासन में सहिष्णुता, अहिंसा, करुणा और जन कल्याण को महत्व दिया। उसके धम्म का उद्देश्य समाज में नैतिक आचरण और धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करना था।